स्वागत है। ब्रेक के बाद डेली न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा यही कि भारतीय जनता पार्टी क्या नई रणनीति लेकर आई है जिससे विपक्ष के सामने चुनौती पेश हो गई है। खासतौर पर फिलहाल मध्य प्रदेश में गुजरात और कर्नाटक के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नई रणनीति का खुलासा कर दिया है। और क्या है वो नई रणनीति मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कि इस बार 3 केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतारकर बीजेपी ने विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। शिवराज सिंह चौहान के सरकार के 20 साल हो चुके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है उसके सहारे कांग्रेस को जीत की उम्मीद है कि उस लहर के सहारे हम जीत जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस के सामने बीजेपी की इस रणनीति से नई चुनौती कि कांग्रेस कैसे करेगी मुकाबला, और क्या कांग्रेस जो सोच रही है एंटी इनकम्बेंसी वो है भी या नहीं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट भी इस बीच में जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में कई नाम चौंकाने वाले हैं। कुछ नाम जरा आप सुनिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित 7 सांसदों को बीजेपी ने अब तक विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, आगे और उतार सकती है। तो कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी तो घबराई हुई है, इसीलिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी कैसे काम करती है। और उधर कांग्रेस पर सवाल है कि वो पार्टी तो अभी तक कोई कैंडिडेट का नाम भी तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस पार्टी मीटिंग हो रही है लेकिन नाम तय नहीं हो रहे। तो कांग्रेस की दिक्कत दरअसल ये है कि पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट पर ध्यान केंद्रित कर रखी है, लेकिन चुनौती और भी है। उसके मंसूबे पर सपा और आप पानी फेर रही है। मध्य प्रदेश में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, लेकिन कल से इधर अखिलेश यादव अपनी जमीन तलाशने की कवायद तेज करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबी की लिस्ट को इतना लंबा कर दिया है कि राहुल गांधी की लिस्ट छोटी पड़ गई है। एक बात और है जो अहम है कि लोकतंत्र में आम लोगों से संवाद और उनके बीच नेताओं की उपलब्धता, ये जीत की बड़ी वजह होती है। और आप इसका एक उदाहरण देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर एक दिन की भी छुट्टी लिए काम में जुटे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं पर यह आरोप लगता रहता है, बड़े नेताओं पर, कि चुनाव तो उनके लिए पॉलिटिकल टूरिज्म है। जब चुनाव आते हैं तो आ जाते हैं। अंक गणित पर जोर देते हुए विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया था, वो जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया है INDIA। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है, दावा है कि कांग्रेस के पास देने के लिए है क्या, वो उत्तर प्रदेश में सपा को क्या दे सकते हैं। तो उधर राहुल गांधी ने कास्ट पॉलिटिक्स, जातीय राजनीति के जरिए रीजनल पार्टी के आधार में सेंध लगाने की कोशिश भी की है। इसी बीच में जातिगत जनगणना वगैरह की बात करने लगी है कांग्रेस एकाएक। लेकिन सवाल यह है कि बगैर किसी रोड मैप के सिर्फ फॉर्मूले पर विपक्ष चुनाव जीत सकता है क्या? इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने MP में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। MP में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को
समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया दोस्तों, बीमारू बना दिया। और इस बीच चुनावी मैदान में उतारे जाने पर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और जो कहा जाएगा वो मैं करूंगा। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर एक नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती ये समय बताएगा। और नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पार्टी के फैसले पर आभार जताया और कहा कि मैं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं पहली बार अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनाव लड़ने वाला हूं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूं। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूं। तो बीजेपी के ये मंत्री और बड़े नेता भी हैरान हैं, तो विपक्ष कितना हैरान होगा इन फैसलों से। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में संजय राणा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ में हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय राणा जी और जयशंकर सर आप दोनों का। और मैं विनोद जी से जरा चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। विनोद जी, हमने अभी देखा कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी हैरानी जताई कि भाई उनको भी पता नहीं था, आश्चर्य उनको भी हुआ। प्रहलाद सिंह पटेल ने भी सुखद आश्चर्य जताया कि उनको लड़ने को मिलेगा चुनाव। तो जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्री चौंक गए हैं, तो विपक्षी कांग्रेस और तमाम पार्टियां जिनका की मुकाबला करना है चुनावी समर में, वो तो और ज्यादा चौंक गए होंगे कि अरे ये क्या हो गया। निश्चित रूप से लाल जी, आप जब अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे और मैं जब देखा आज सुबह से जितने भी ट्वीट आ रहे हैं कांग्रेस के हैंडलर से, तो डेफिनेटली ये दूसरी लिस्ट के बारे में जो उनका रिएक्शन है वो डेफिनेटली उनको एक असर तो हुआ है। क्योंकि ये असर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपने परसों रैली देखी थी, इतनी बड़ी रैली हुई और 10 लाख से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे थे। तो वो आप ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जी कि किसी एक पार्टी के इतने बड़े कार्यकर्ताओं का ये महाकुंभ था। और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस अपनी रैली में कई चीज़ें बातें उठाई थी और खास करके डबल इंजन की सरकार के साथ साथ शिवराज जी के जो अपने काम रहे हैं, उनकी जो अपनी लेगेसी रही है, उनकी जो अपनी राजनीतिक सूझबूझ रही है, जिससे उन्होंने एक बीमारू स्टेट को बाहर निकाला है, इन सब सारी चीज़ों का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन आज के कल के शाम के जब ये लिस्ट में आने के साथ में जब आप देखिए कि लिस्ट आई और उसमें 3 बड़े केंद्रीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश से आने वाले और वहाँ के 7 सांसद की इस सूची में है, तो सचमुच ये सबसे बड़ा धक्का तो कांग्रेस के लिए जरूर था। अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि अभी तक उन्होंने टारगेट शिवराज सिंह चौहान को किया हुआ था। कमलनाथ जी वर्सेस शिवराज सिंह चौहान उनको एक इजी टास्क लगता था, जिसमें उनको लगता था कि 20 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी लोडेड एक सीएम है और दूसरा कमलनाथ भी को मौका मिला था लेकिन वो 17-18 महीना ही चल पाए थे। और कमलनाथ जी इस सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो शायद मध्य प्रदेश में एक दूसरा माहौल बनेगा, दूसरा एक वहाँ पे जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो चेंज होंगे, तो वो इस तरह की अटकलें थी। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट आया तो अब ये कांग्रेस में इस बात के लिए तो अंदेशा बढ़ी है कि बीजेपी ने एक तरह से कई फेस का चैलेंज लोगों के सामने में, खास करके कांग्रेस के सामने में रख दिया है। ठीक है। अब जबकि वो ये लड़ाई को शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ के लिए बना के एक 20 साल के लोडेड उनका एंटी इनकम्बेंसी दिखाना चाह रहे थे, उसके बदले में ये नए फेस जो है वो इस नैरेटिव को कहीं से एक तरह से आप कहिए तो हल्का कर
देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे लाल जी कि ये देखिए कि पॉलिटिकल इक्वेशन में आप चुनाव की रणनीति में जब आप कह रहे थे कि बीजेपी की रणनीति, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ये पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। ये चुनाव जो लड़ती है और चुनाव के लड़ने का जो इसका अंदाज है वो कांग्रेस के तरह या पॉलिटिकल पार्टी के तरह पे फॉर्मूले पे नहीं है। बाद में चुनाव जीतने के बाद में आप ये देखिए 2019 हो 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो दबे स्वर से सपा से लेके सारे पॉलिटिकल पार्टी ने ईवीएम पे सवाल उठाया था। लेकिन उनके लिए ये स्टडी करने की चीज है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव रणनीति पे काम करती है। ठीक है।